अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम स्मॉल और लार्ज फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 32 में हमने मिन और मैक्स फंक्शन को डिस्कस किया था। मैक्स फंक्शन किसी भी डाटा रेंज में मौजूद सबसे मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू हमें बताता है और मिन फंक्शन सबसे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट वैल्यू बताता है। मैक्स फंक्शन का इस डाटा रेंज में आंसर आया था 498 और मिन फंक्शन का इस रेंज में से आंसर आया था 210। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल और लार्ज फंक्शन को, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर्स, ये छोटी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और बड़ी वैल्यू तक जा रही है, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और एक हमारे पास ऑर्डर होता है तरतीब देने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा होता है, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको समझ आना ज़रूरी है। अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया होगा तो लार्ज और स्मॉल फंक्शन को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लार्ज फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। लार्ज फंक्शन क्या काम करता है ये भी मैं अप्लाई करने के बाद आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और लार्ज लिख लेते हैं। टैब का बटन प्रेस करते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट्स देख लें। सबसे पहले एरे पूछी जा रही है कि एरे बताएं। एरे से मीन्स कि आप रेंज दें कि कहाँ से कहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं। कॉमा लगाते हैं और इसके अंदर अगला आर्ग्यूमेंट है के की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। तो देखिए आंसर क्या आया, 498। मैक्स फंक्शन का आंसर क्या आ रहा था, 498। इसका भी आंसर आ रहा है 498। अब सुने, लार्ज फंक्शन किसी भी डाटा रेंज में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, लेकिन वो वैल्यू डिसाइड करेगी के से। के मीन्स पोजीशन। ठीक है, हमने वन राइट किया है। वन राइट करने से मुराद ये है लार्ज फंक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे ऑर्डर में हमें वैल्यूज़ बताता है। तो मैंने वन राइट किया है, तो इसने हमें हाईएस्ट वैल्यू बता दी कि पहले नंबर पे वैल्यू 498 है। यानी कि अगर आपने किसी भी डाटा रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू आपने मालूम करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है, या तो मैक्स फंक्शन यूज़ कर लें या फिर लार्ज फंक्शन यूज़ करें, लेकिन उसमें आपने के की वैल्यू 1 सेट करनी है। अब अगर हम किसी डाटा रेंज में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करना चाहें तो ये मैक्स फंक्शन से पॉसिबल नहीं है। मैक्स फंक्शन क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, लेकिन लार्ज फंक्शन से ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लार्ज राइट करता हूँ और इसमें डाटा रेंज देंगे, यानी कि हमारा जो एरे है ये यहाँ से यहाँ तक हमने दिया। अब मुझे यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने इधर 2 राइट किया। राइट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आ गया 460। यानी इस डाटा में जो सेकंड पोजीशन पे टॉप एक वैल्यू है वो है 460। इसी तरह हम थर्ड नंबर पे मौजूद वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। के की जगह पे हमने 3 लिखना है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको लार्ज फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल फंक्शन की। तो स्मॉल फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह। स्मॉल आप देखें जैसे लार्ज लिखा था, इसके आर्ग्यूमेंट सेम है, एरे देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एरे आई रेंज, और इसमें मैं बिल्कुल उसी तरह 1 लिख रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आंसर आया 210। मिन का भी आप आंसर देखें 210 आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मिन फंक्शन आपको डाटा रेंज में मौजूद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बताता है, लेकिन स्मॉल फंक्शन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से नंबर की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप स्मॉल फंक्शन में के की वैल्यू 1 असाइन करेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह आंसर देगा जैसे मिन फंक्शन आंसर देता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर 2 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, स्मॉल फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाता है और हमें वैल्यूज़ बता रहा होता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई राइट करो स्मॉल। स्मॉल लिखने के बाद एरे। एरे हमारी यहाँ से यहाँ तक रेंज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। कॉमा लगाएंगे और इसमें अब मैं लिख रहा हूँ 2। 2 लिखने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू में सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट नंबर पे तो 210 है, लेकिन सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कौन सी है। पहले मैन्युअली चेक कर लेते हैं, फिर एंटर प्रेस करके हम इसके आंसर को देखेंगे। तो 210 के बाद 226 मुझे लग रहा है इस रेंज में। जी 226 इसका आंसर आना चाहिए। एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए 226 इसका आंसर आया है। तो इसने हमें वैल्यू बता दी। तो अब यहाँ पर सवाल बनता है कि लार्ज और स्मॉल फंक्शन को आप किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। तो लार्ज की अगर हम बात करें, अब फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कुछ और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं।
आपने चेक करना हो कि फर्स्ट पोजीशन कितने मार्क्स पर बन रही है, तो उसके लिए तो या आप मैक्स यूज़ कर लें या लार्ज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि सेकंड पोजीशन कितने मार्क्स पर बन रही है, तो आप लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यह हमें बता रहा है कि सेकंड पोजीशन 460 मार्क्स पर बन रही है। इसी तरह थर्ड पोजीशन निकाल सकते हैं, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ एंड। तो मुझे उम्मीद है आपको लार्ज, स्मॉल, मिन और मैक्स फंक्शन का फ़र्क अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।